नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो CGTT 2022, CTET 2022 या आने वाली शिक्षक भर्ती की तैयारी में लगे हुए हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो उपयोगी हो सकता है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 का सॉल्व पेपर है। कौन से विषय का? गणित, अंग्रेजी और जीव विज्ञान। तो यहाँ पे सॉल्व प्रश्न पत्र आपको बताया जा रहा है, साथ ही जो ऑफिशियल मॉडल आंसर था इसका CG व्यापम के द्वारा जो मॉडल आंसर जारी किया गया था उसके आधार पे आंसर क्या था वो भी बताया जाएगा। और ये इस वीडियो में बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के जो 30 प्रश्न थे वो बताया जाएगा। इसी तरह आने वाले वीडियोस में अन्य विषय का भी बताया जाएगा। इसके लिए आप लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा के रखिए और घंटी का चिन्ह दबा के रखिए। तो इसे नहीं देखेंगे तो क्या देखेंगे, तो जरूर देखिए अगर शिक्षक भर्ती की तैयारी में लगे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या थे प्रश्न और क्या थे उत्तर। देख सकते हैं दोस्तों, ये CG व्यापम के माध्यम से जो परीक्षा हुई थी 2019 में उसका ये प्रश्न पत्र है। साथ ही मॉडल आंसर भी आपको बताया जाएगा जो ऑफिशियल था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का प्रश्न पत्र था। प्रश्न पत्र कैसा था वो भी आप देख सकते हैं। इस तरह का जो फ्रंट पेज था उसका, जिसमें यहाँ पे सब्जेक्ट कोड है, सेट लिखा हुआ है, क्योंकि 4 सेट में पेपर दिया गया था, ABCD। और ये जो है इंग्लिश शिक्षक, जीव विज्ञान शिक्षक और गणित शिक्षक तीनों के लिए यही प्रश्न पत्र था। यहाँ पे देख सकते हैं परीक्षार्थी द्वारा बाल पॉइंट पेन से भरा जाए ऐसा था। उत्तर सीट क्रमांक था और अनुक्रमांक आपको लिखना था। फिर यहाँ पे साइन होना था, नाम होना था। पूर्णांक 150 था और समय 3 घंटे था। और यहाँ पे देख सकते हैं ये था उसका फ्रंट पेज। और आगे इसमें देख सकते हैं जो निर्देश हैं वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे निर्देश लिखा हुआ है, ठीक है। किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर 15 मिनट के अंदर शिक्षक को सूचित कर सही प्रश्न पुस्तिका प्राप्त करें। तो परीक्षा शुरू होने से थोड़ी देर पहले ये मिल जाता है, तो आप देख सकते हैं सब ठीक है या नहीं। अगर कुछ भी गलत है, मिसप्रिंट है या प्रश्न रिपीट हो गया है तो तुरंत वापस करके 15 मिनट के अंदर वापस करके दूसरा प्रश्न पत्र प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न पत्र में क्या पूछा गया था तो वो भी एक बार देख लेते हैं। आपके बाएं तरफ इंग्लिश में दिया है, दाएं तरफ हिंदी में दिया हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि बाल विकास शिक्षा शास्त्र के 30 अंक के 30 प्रश्न थे, सामान्य हिंदी के 25 अंक के 25 प्रश्न, सामान्य अंग्रेजी के 25 अंक के 25 प्रश्न, गणित और विज्ञान से कुल 30 प्रश्न, सामाजिक अध्ययन से 20, कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान और सामान्य ज्ञान से 10-10 अंक का प्रश्न था। तो कुल मिलाकर सामाजिक अध्ययन से भी 30 अंक के प्रश्न थे, क्योंकि ये सामान्य ज्ञान और सामाजिक अध्ययन दोनों एक ही क्षेत्र के हैं। और कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान कंप्यूटर से रिलेटेड था जो 10 अंक का था। तो ये था प्रश्न पत्र का फ्रंट पेज। अब देखते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न थे। और यहाँ पे ये भी एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, यदि हिंदी भाषा में कोई संदेह है तो अंग्रेजी भाषा को प्रमाणिक माना जाएगा, ऐसा इसमें लिखा हुआ था। अब देखते हैं कि प्रश्न क्या थे। तो बाएं तरफ आपका हिंदी में दिया हुआ है प्रश्न और बाएं तरफ इंग्लिश में दिया हुआ है, दाएं तरफ हिंदी में दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, या किसने कहा? वुडवर्थ, रॉस, एनास्टसी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो मॉडल आंसर था CG व्यापम के द्वारा, उसमें इसका आंसर था रॉस, ठीक है। अब अगला देखते हैं। छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तु को फेंककर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है? पर निर्भरता, प्रेम की भावना, जिज्ञासा प्रवृत्ति, दोहराने की प्रवृत्ति। इसका सही आंसर क्या था? इसका सही आंसर था जिज्ञासा की प्रवृत्ति। 6 से 9 वर्ष की आयु वर्ग का बच्चा अपने तात्कालिक वातावरण में अधिक रुचि लेता है का अर्थ है पाठ्यक्रम अधिक विस्तृत ना हो, पाठ्य स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित हो, व्यक्तिगत स्वच्छता और स्वास्थ्य पर पाठ अधिक सार्थक होंगे, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर क्या लिया गया था? व्यक्तिगत स्वच्छता और स्वास्थ्य पर पाठ अधिक सार्थक होंगे। शिक्षण प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को शिक्षा में खाली स्थान कहा जाता है। IT, ICT, सूचना प्रौद्योगिकी, संचार प्रौद्योगिकी। इसका सही आंसर क्या था? ICT। बौद्धिक विकलांगता को परिभाषित करने के लिए निम्न मानदंडों में से किसका उपयोग किया जा सकता है? औसत बौद्धिक कामकाज से नीचे, सामान्य तौर पर अनुकूली कामकाज में हानि, इन कमियों को 18 वर्ष की आयु से पहले प्रकट किया जाना चाहिए, उपरोक्त सभी। सही आंसर क्या था? उपरोक्त सभी। विकासात्मक विकार का एक उदाहरण है
ADHD, डिसलेक्सिया, मानसिक मंदता, आर्टिस्टिक स्पेक्ट्रम विकार। इसका सही आंसर क्या था? आर्टिस्टिक स्पेक्ट्रम विकार। अभिप्रेरणा के लिए विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए, एकांत में, अलग से, लोगों के बीच, व्यक्तिगत रूप से। इसका सही आंसर क्या था? लोगों के बीच। लोगोस का अर्थ है ज्ञान, तो साइको का अर्थ है अंतःमन, चित्त, सजगता, व्यवहार। क्या है इसका सही आंसर? क्या था? क्या लिया गया था मॉडल आंसर में? अंतःमन। शिक्षा में प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण का अर्थ है समान शैक्षिक अवसर, असमान लोगों के साथ समान व्यवहार, शिक्षकों के व्यवहार में एकरूपता, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर क्या था? समान शैक्षिक अवसर। समान शैक्षिक अवसर। डिंग हाँकना है आक्रमण, क्षतिपूर्ति, विकल्प देना, युक्ति संगत बनाना। इसका सही आंसर क्या है, या क्या था इसका सही आंसर? क्षतिपूर्ति। व्यवहार के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है? यह सामान्य सामूहिक संक्रिया से विशिष्ट प्रतिक्रिया की ओर जाता है। यह एक क्रमिक और अनवरत प्रक्रिया है। यह प्रत्येक बालक के लिए भिन्न होती है और क्रम में एकरूपता नहीं पाई जाती। यह शीर्ष, पुच्छक और समीप से दूर की दिशा में बढ़ता है। क्या था इसका सही आंसर? इसका सही आंसर था यह प्रत्येक बालक के लिए भिन्न होती है और क्रम में एकरूपता नहीं पाई जाती। मुख्य धारा का अर्थ है कम से कम प्रतिबंधात्मक परिस्थितियों में प्रत्येक विद्यार्थी को उपयुक्त शिक्षा देना, अधिगम या समायोजन से संबंधित समस्या वाले बालकों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करना, विशिष्ट बालकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर ध्यान आकर्षण, उपरोक्त सभी। क्या था इसका आंसर? कम से कम प्रतिबंधात्मक परिस्थितियों में प्रत्येक विद्यार्थी को उपयुक्त शिक्षा देना। छात्र केंद्रित शिक्षा के मुख्य सिद्धांत हैं करके सीखना, जी कर सीखना, दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या था इसका आंसर? दोनों। अधिगम के रूप में आकलन CCE का महत्वपूर्ण अवयव है क्योंकि अधिगम कौशलों को सीखने में मदद करता है, जीवन पर्यंत अधिगम की क्षमताओं का विकास करता है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना एक और ना ही दो। इसका आंसर क्या था? एक और दो दोनों। शिक्षा हेतु सामान्य विधियों की आवश्यकता होती है जो कि मुख्यतः केंद्रित होती है व्यवस्थित निरीक्षण विधि, प्रत्यक्ष प्रयोग विधि, वैज्ञानिक विधि, समाज शास्त्री विधि। क्या था इसका आंसर? व्यवस्थित निरीक्षण विधि। सीखने की अक्षमता में गणितीय विकार का नाम है डिस्पेक्सिया, डिसलेक्सिया, डिस्केलकुलिया, डिस्फेसिया। क्या था इसका आंसर? डिस्केलकुलिया। विद्यार्थियों में सीमित अवधान की समस्या को हल किया जा सकता है अधिक पठन अभ्यास द्वारा, छोटे शब्द विस्तार के साथ, छोटे पाठ द्वारा, शिक्षण सहायक सामग्री के अधिक उपयोग द्वारा, पाठ्य पुस्तक को अधिक रंगीन बनाकर। क्या है इसका सही आंसर? क्या था? छोटे शब्द विस्तार के साथ, छोटे पाठ द्वारा। साक्षात्कार प्रविधि एक महत्वपूर्ण भाग है प्रक्षेपी प्रविधियों का, चयनित प्रविधियों का, व्यवहारगत प्रविधियों का, प्रश्नावली प्रविधियों का। व्यवहारगत प्रविधियों का। शिक्षक द्वारा सहायक सामग्री के उपयोग का आधार है पाठ की मांग के आधार पर, विद्यार्थी की रुचि के आधार पर, प्राचार्य के अनुदेशन के आधार पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। पाठ की मांग के आधार पर इसका उत्तर लिया गया था। अनुसंधान से पता चलता है कि खाली स्थान सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है, संभवतः योग्यता से भी ज्यादा महत्वपूर्ण चर। क्या था इसका आंसर? अभिप्रेरणा। 6 से 9 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों में पढ़ने और लिखने की गहरी इच्छा होती है लेकिन मांसपेशियों में समन्वय अभी भी अपूर्ण है। शिक्षक का उपयुक्त व्यवहार होना चाहिए, उनसे पठन का अभ्यास करवाना, उन्हें अधिक लिखित कार्य दिया जाना, लिखावट पर अधिक ध्यान दिया जाना, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या लिया गया था? लिखावट पर अधिक ध्यान दिया जाना। अधिगम को पुरस्कृत करने के स्थान पर आत्म पारितोषिक होना चाहिए, यह विचार दिया गया है स्किनर, ब्रूनर, पाउलो, थार्नडाइक। क्या था इसका आंसर?
ब्रूनर। दंड से बचने के लिए एक किशोर सतर्क होता है अपने व्यवहार में, फटकार में, समाजीकरण में, अपनी मांगों में। अपने व्यवहार में, ये उत्तर लिया गया था। विशिष्ट बालक की सर्वाधिक उपयुक्त परिभाषा है, वह बौद्धिक रूप से अतिश्रेष्ठ है, वह भावनात्मक रूप से अविकसित है, वह सामाजिक रूप से औरों से भिन्न है, वह जो सामान्य बालकों की तुलना में मानसिक, शारीरिक और सामाजिक गुणों में विचलन प्रदर्शित करता है। इसका सही आंसर क्या लिया गया था? वह जो सामान्य बालकों की तुलना में मानसिक, शारीरिक और सामाजिक गुणों में विचलन प्रदर्शित करता है। सीखना संज्ञानात्मक विकास पर निर्भर करता है, हमेशा, कभी कभी, कभी नहीं, करना पर। क्या लिया गया था इसका आंसर? हमेशा। धीमी गति से सीखने वाले बालक को खाली स्थान प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता होती है, प्राथमिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, समावेशी शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। क्या लिया गया था इसका आंसर? समावेशी शिक्षा। शिक्षण शास्त्र का अध्ययन है शिक्षा, छात्रों का मार्गदर्शन करना, अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण विधियां। क्या लिया गया था इसका आंसर? शिक्षण विधियां। निम्नलिखित में से कौन एक विशिष्ट अधिगम अक्षमता का उदाहरण है? मानसिक मंदता, डिसलेक्सिया, ADHD, आर्टिस्टिक स्पेक्ट्रम विकार। क्या है इसका, क्या था इसका आंसर? डिसलेक्सिया। बच्चों का स्वभाव इस प्रकार होता है, नकल करना, रचनात्मक, काल्पनिक, विनाशक। क्या लिया गया था इसका आंसर? नकल करना। बाल विकास शिक्षा शास्त्र से आखिरी प्रश्न, जीव विज्ञान, गणित और अंग्रेजी विषय शिक्षक के लिए अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का खाली स्थान दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। 60%, 85%, 50%, 95%। क्या लिया गया था इसका आंसर? 85%। तो दोस्तों, शिक्षक भर्ती 2019 में गणित शिक्षक, जीव विज्ञान शिक्षक और अंग्रेजी शिक्षक के लिए बाल विकास शिक्षा शास्त्र से ये 30 प्रश्न थे। और अभी जो बताया गया वो सीजी व्यापम द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल आंसर था। किसी भी आंसर में कंफ्यूजन है, ये था, ये होना था, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोई डाउट है, सजेशन है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। अन्य विषय, अन्य टॉपिक के वीडियो भी आएंगे, उसके लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए, फिर बेल आइकन आएगा, उसे दबाइए। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और जहाँ भी करना चाहें। एक आपको चिन्ह दिखेगा ऐसा, उसको क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन खुलेगा जिसमें फेसबुक, टेलीग्राम और अन्य लिंक हैं, वीडियोज़ के लिंक हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद।